हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री पॉइंट। वीडियो शुरू करने से पहले जो स्टूडेंट्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। सेकंड बेटा, वीडियो को आपको जो है वो कंप्लीट देखना है और आप वीडियो को कंप्लीट देखोगे तो ही आपको इसमें दिया हुआ मैटर समझ में आएगा। अगर आप वीडियो कंप्लीट नहीं देखते हैं, साथ साथ नोट्स बनाते हैं, तो मैं मानता हूँ वीडियो देखने का कोई अर्थ नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है उस चीज़ का। ये उन्हीं के लोगों के लिए बेनिफिट होता है, ये उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट होता है जिनका पहले मैटर समझा हुआ है, पढ़ा हुआ है। हो सकता है वो ये काम साथ कर सकते हैं। बाकी जहाँ तक मैं मानता हूँ, आप पहले वीडियो को देखें, उसमें दिए हुए मैटर को समझें, उसके बाद में अपनी लैंग्वेज के अंदर उन नोट्स को बनाएं। ठीक है। तो यहाँ बेटा जो है अपने लेक्चर के अंदर जिसका हम डिस्कस कर रहे थे पिछले वीडियो में, जो है वो अपना फर्स्ट लेक्चर हो चुका था सॉल्यूशन का, जिसमें उसका नॉर्मल इंट्रोडक्शन देखा था अपने और विलियन के टाइप्स, विलियन के प्रकारों के बारे में जानकारी ली थी। उसी को आगे बढ़ाते हुए जो है वो आज इस वीडियो में जो है अपन इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, वो करेंगे विलियनों की सांद्रता को प्रदर्शित करने की विधियाँ, कि विलियन की सांद्रता को जो है वो किन किन विधियों के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक है। तो विलियन की जो सांद्रता है उसको प्रदर्शित करने की जो है वो दो विधियां हैं, कि जो किसी भी विलियन का जो संगठन है वो दो प्रकार का होता है। पहला है गुणात्मक संगठन और दूसरा होता है उसका मात्रात्मक संगठन। ठीक है। किसी भी विलियन का संगठन दो भागों से मिलकर बना हुआ है, पहला उसका गुणात्मक संगठन और दूसरा उसका मात्रात्मक संगठन। मात्रात्मक संगठन जो है उसको फिर दो भागों में बांटा हुआ है, भार मात्रक और भार आयतन मात्रक, जिसमें भार मात्रक को फिर वर्गीकृत किया हुआ है ppm, ppb, मोललता, भार प्रतिशत और मोलबिन। जिसमें जो ppm है, ये ppm बेटा, यहाँ ppm का अर्थ होता है पार्ट पर मिलियन। ppm ये होता है पार्ट पर मिलियन और पार्ट पर मिलियन होता है 10⁶। ppb होता है पार्ट पर बिलियन और पार्ट पर बिलियन होता है 10⁹। ठीक है। ppm का अर्थ होता है पार्ट पर मिलियन 10⁶, इसकी वैल्यू, पार्ट पर मिलियन की वैल्यू होती है 10⁶। और ppb ये होता है पार्ट पर बिलियन, इसकी वैल्यू होती है 10⁹। तीसरी है इसमें मोललता, उसके बाद में है भार प्रतिशत, उसके बाद में जो है वो आपका है वो है मोलबिन। तो इस तरीके से भार को जो है वो 5 भागों में बांटा हुआ है। भार आयतन मात्रक, इसको जो है वो 3 पोर्शन में बांटा हुआ है, वो है मोलरता, नॉर्मलता और फॉर्मलता। तो ये जो हिस्सा होता है वो किसी भी विलियन के संगठन को प्रदर्शित करता है। गुणात्मक हिस्सा जो है वो गुणों को देखकर बताया जाता है कि विलियन किस प्रकार का है। जैसे अपन ने पीछे पढ़े थे, पिछले लेक्चर में पढ़े थे, तो वो कंडीशन है अपनी, ये डिस्कस हो चुकी है। तो मात्रात्मक संगठन किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, तो मात्रात्मक संगठन जो है वो इन प्रक्रियाओं के द्वारा निर्धारित किया जाता है और इन्हीं को जो है वो प्रत्येक को डिस्कस करेंगे। यहाँ भी अपने पास जितना भी ये दिया हुआ है आपका भार 5 टाइप, तो ये और 3 टाइप, ये इन 8 टाइप का डिस्कस करेंगे। और यहाँ से न्यूमेरिकल पोर्शन भी आता है और थ्योरेटिकल पोर्शन भी आता है। ऑब्जेक्टिव के अंदर इनकी इकाइयाँ भी पूछी जाती है। तो सबसे पहले बात की जाती है वो होती है कि विलियन की जो है वो सांद्रता क्या है। विलियन की सांद्रता क्या है, किसे कहते हैं विलियन की सांद्रता। तो इसकी डेफिनेशन जो है वो आप लिखो। पहले ये हेडिंग डालोगे, ये अभी बनाना नहीं है, ये बाद में करना है। पहले आप ये हेडिंग डालो, विलियनों की सांद्रता प्रदर्शित करने की विधियाँ, और उसके नीचे पॉइंट लिखो। किसी विलियन में विलायक की एक निश्चित मात्रा, विलायक की एक निश्चित मात्रा में घुली हुई विलय की मात्रा को विलियन की सांद्रता कहते हैं। विलियन की सांद्रता कहते हैं, यानी एक पर्टिकुलर विलय के अंदर एक पर्टिकुलर विलय की मात्रा घुली हुई होती है, एक निश्चित मात्रा घुली हुई होती है, वही उस विलियन की जो है वो सांद्रता
कहलाती है। जैसे अपन नींबू रस बनाते हैं, नींबू रस के अंदर जो है वो आपने जैसे 1 लीटर जल लिया, अब उस 1 लीटर आपने उसकी मात्रा फिक्स कर दी, विलायक की मात्रा फिक्स कर दी। उस विलायक के अंदर मान लो जो है वो आप 10 ग्राम चीनी डालते हो, 10 ग्राम आपने चीनी डाली नींबू रस बनाने के लिए, तो आपने निर्धारित कर दिया 10 ग्राम। विलय है, चीनी घुल रही है जल के अंदर, वो विलय हो गया। फिर आपने नींबू का रस डाला कि मुझे जो है वो 5 ml या 10 ml नींबू का रस डालना है उस 1 लीटर जल के अंदर, तो वो क्वांटिटी, वो मात्रा आपकी क्या हो गई, निश्चित हो गई, फिक्स हो गई। तो एक निश्चित मात्रा जो है वो विलायक की निश्चित मात्रा में मिलाई जाती है। तो ये जो निश्चित मात्रा है जो विलायक में घुली हुई है वो ही उस विलयन की, जो इन सबको मिलाने पर क्या बनता है, विलयन बनता है। चीनी भी डाल दिया आपने, नमक भी डाल दिया, नींबू रस भी डाल दिया, तो सारा जो मिश्रण हो गया विलयन। तो इस विलयन में जो सब चीज़ आपने मिलाई वो एक निश्चित मात्रा में मिलाई है, तो इससे को जो है उस विलयन की सांद्रता कहा जाता है। और इनकी गणना यानी उनका मात्रात्मक संगठन क्या है, कितनी मात्रा मिलाई है, कितना मोलर विलयन बना, कैसा विलयन बना, उन सब का अध्ययन जो है वो इन विधियों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ जो है अब ये आप विलयन का संगठन इस थ्योरेटिकल पॉइंट के नीचे, इस परिभाषा के नीचे ये संगठन आप बना सकते हैं। फटाफट बनाए इसे। यहाँ से न्यूमेरिकल पोर्शन बेटा जो है वो ज़्यादातर पूछा जाता है, तो आपको न्यूमेरिकल पे फोकस करना है। क्लियर है? और ये बनाने के बाद में फर्स्ट हेडिंग डालोगे आप पार्ट पर मिलियन। पहला हिस्सा होगा इसमें अपना ppm, ये आप यूँ डाल सकते हो हेडिंग। अभी जैसे पूरा चार्ट बना लिया तो आपको बारी बारी से डालने की आवश्यकता नहीं है, अपनी 8 हेडिंग हो गई है, पूरा सारांश यहाँ आ गया है। आप फर्स्ट हेडिंग डायरेक्ट सीधा डाल सकते हो ppm। ppm किस किस के अंदर है, बार बार मात्रक में। तो फर्स्ट हेडिंग होगी अपनी ppm। फर्स्ट वो है ppm, पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन। अब पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन क्या चीज़ है, इसका अर्थ क्या है? तो पार्ट पर मिलियन का अर्थ होता है किसी भी जो विलय पदार्थ है, किसी भी विलय पदार्थ के भार भागों की वह संख्या, किसी भी विलय पदार्थ के जो आप घोल रहे हो, जल में आप जो चीज़ घोल रहे हो, जैसे जल के अंदर मैं नींबू रस मिला रहा हूँ, ठीक है, जल के अंदर मैं चीनी मिला रहा हूँ, जल के अंदर मैं नमक मिला रहा हूँ, तो जो नींबू रस है, जो आपकी चीनी है या आपका जो नमक है, वो तो क्या है, विलय है। जल क्या है, विलायक है। तो आप विलय की यानी किसी भी विलय पदार्थ की, चाहे वो आपका नींबू रस हो, नमक हो या चीनी हो, तो किसी भी विलय पदार्थ की या किसी भी विलय पदार्थ के भार भागों की वह संख्या जो किसी विलायक के, जो किसी विलायक के 10⁻6 भार भागों में, 10⁻6 भार भागों में उपस्थित हो, वो कहलाता है पार्ट पर मिलियन। समझ में आ गया? दोबारा सुन लेना इसमें, किसी भी विलय पदार्थ के भार भागों की, किसी भी, इसको इस रूप में परिभाषित किया जा सकता है, किसी भी विलय पदार्थ के विलय पदार्थ के भार भागों की वह संख्या जो विलायक के 10⁻6 भाग में उपस्थित हो, जो विलायक के 10⁻6 भाग में उपस्थित हो, वो कहलाता है पार्ट पर मिलियन। उपस्थित हो उसे पार्ट पर मिलियन ppm कहते हैं। ये तो है इसकी परिभाषा। अब पार्ट पर मिलियन, इसका अगर मुझे फॉर्मूला निर्धारित करना है, इसका क्या निर्धारित करना है, मुझे फॉर्मूला निर्धारित करना है। बात समझ में आ रही है? तो इसका फॉर्मूला आप जो है वो किस प्रकार से निर्मित कर सकते हैं? तो फॉर्मूला बनाने के लिए वो हो जाएगा आपका ppm। बाद में लिखना, पहले समझ लो। ppm होता है, वो होता है विलय पदार्थ का
द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान इंटू 10⁻⁶। क्लियर है, दिख रहा है सभी को? विलय पदार्थ का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान इंटू 10⁻⁶। ठीक है, तो इसके द्वारा जो है वो पार्ट पर मिलियन इसका निर्धारण किया जाता है। आपको विलय पदार्थ की उपमात्रा ऊपर लेनी है, विलयन का जो द्रव्यमान है उसको नीचे लेना है, इंटू 10⁻⁶। पार्ट पर मिलियन यही तो कहलाता है 10⁻⁶। तो इसके द्वारा जो है वो आप पार्ट पर मिलियन का निर्धारण कर सकते हैं। दूसरा, इसमें जो विलय पदार्थ की जो मात्रा होती है बेटा, जो आप विलय पदार्थ मिला रहे हो उस विलय पदार्थ की मात्रा बहुत ही कम, यानी जिसे यूँ कह सकता हूँ नगण्य के बराबर। तो विलय पदार्थ की मात्रा इसमें बहुत ही कम नगण्य होती है, यानी काफ़ी तनु विलयन होता है। इस प्रकार का विलयन काफ़ी तनु विलयन होता है। जैसे 1 गिलास पानी के अंदर आपने जो है वो 1 चूंटी जो है वो नमक की डाली है, यानी 1000 ml में आपने जो है वो 1 ग्राम 2 ग्राम या 5 ग्राम नमक डाला है। तो ऐसी स्थिति होती है ppm की, बहुत ही अति तनु स्थिति होती है विलयन की। ठीक है, ये फॉर्मूला। अब इसका जो है वो न्यूमेरिकल किस प्रकार से पूछा जाता है, तो आप जो है इसका क्वेश्चन लिखें, ये बना लें और क्वेश्चंस लिखें। इसका जो क्वेश्चन किस रूप में पूछा जाता है, न्यूमेरिकल किस प्रकार से आता है इसका क्वेश्चन लिखो। समुद्री जल के क्वेश्चन लिखो बेटा, समुद्री जल के प्रति किलोग्राम में, समुद्री जल के प्रति किलोग्राम में 5.8 प्रति किलोग्राम में समुद्री जल के 5.8 गुणा 10⁻³ ग्राम, 5.8 गुणा 10⁻³ ग्राम ऑक्सीजन घुली हुई है। ऑक्सीजन घुली हुई है। ऑक्सीजन की सांद्रता, ऑक्सीजन की सांद्रता ppm में ज्ञात करो। ऑक्सीजन की सांद्रता जो है वो ppm में ज्ञात करो। और यहाँ ब्रैकेट में करना समुद्री जल के प्रति किलोग्राम में, समुद्री जल के प्रति किलोग्राम में। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ो। देखो, समुद्री जल के 5.8 गुणा 10⁻³ ग्राम ऑक्सीजन घुली हुई है। ऑक्सीजन की सांद्रता जो है वो ppm में ज्ञात करो। अब समुद्री जल के 5.8 ग्राम ऑक्सीजन घुली हुई है समुद्री जल में, या समुद्री जल के लैंग्वेज इसी तरीके से क्वेश्चन में दी हुई थी, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है कि कहना क्या चाहता है। यानी ये क्वेश्चन ये है कि समुद्री जो जल है उस समुद्री जल के, ब्रैकेट में आपको दिया हुआ है समुद्री जल के प्रति किलोग्राम में, यानी ये क्वेश्चन यहाँ है समुद्री जल के प्रति किलोग्राम में 5.8 गुणा 10⁻³ ग्राम ऑक्सीजन घुली हुई है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, हिंट यहाँ था। अगर किसी ने थोड़ा सा दिमाग लगाया हो, क्वेश्चन इसी तरीके से तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है। तो ये कथन इसी तरीके से है कि समुद्री जल के प्रति किलोग्राम में 5.8 गुणा 10⁻³ ग्राम ऑक्सीजन घुली हुई है। ऑक्सीजन की सांद्रता वो आपको ppm में ज्ञात करनी है। तो ऑक्सीजन की सांद्रता ppm में ज्ञात करनी है, तो ppm का फॉर्मूला क्या है? ppm बराबर होता है विलय पदार्थ का द्रव्यमान
बटा विलयन का द्रव्यमान गुना 10⁶। विलय पदार्थ, विलय कौन है? देखो, समुद्री जल के प्रति किलोग्राम में, यानी समुद्री जल में कौन घुली हुई है? ऑक्सीजन घुली हुई है। तो जो घुलता है वो क्या होता है? विलय। ठीक है, तो विलय की मात्रा कितनी दी हुई है? 5.8 गुना 10⁻³ ग्राम। तो विलय पदार्थ की तो मात्रा हो गई 5.8 गुणा 10⁻³ ठीक है। दूसरा, विलयन का द्रव्यमान कितना है? विलयन के द्रव्यमान की बात करूं तो विलयन का द्रव्यमान कितना होगा? समुद्री जल के प्रति किलोग्राम में, समुद्री जल के प्रति किलोग्राम में। तो विलयन की मात्रा कितनी हो गई? वो हो गई आपकी प्रति किलोग्राम है, यानी 1000 ग्राम। ये किलोग्राम है और ये ग्राम है, इकाई समान होनी चाहिए। ये ग्राम में दिया हुआ है और ये किलोग्राम में है। तो चूँकि वो मुझे ज्ञात है इसमें, चूँकि 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। तो यहाँ वैल्यू जाएगी आपकी 1000 गुना 10⁶। तो विलय पदार्थ का जो द्रव्यमान है वो भी ग्राम में, और जो आपका विलयन है उसका द्रव्यमान भी किसमें हो गया? ग्राम के अंदर। ठीक है, तो इस प्रकार जो है वो आप फॉर्मूले में मान रखो तो आपको आंसर जो है वो प्राप्त हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है? केवल गुणा भाग करना है। तो आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो सोल्व करोगे तो देखो यहाँ इस जगह आप इसको नीचे लेके आओ, 10⁻³ को नीचे लेके जाओ या इसको ऊपर ले जाओ। इसको अलग अलग मेथड है सोल्व करने के। 5.8 गुणा ऊपर दिया हो 10⁶। इस 10⁻³ को नीचे के लेकर आओगे तो ये जाएगा 10⁻³ प्लस में, माइनस जब नीचे आएगा तो जाएगा प्लस में, और इसको लिखा जा सकता है 10⁻³ ठीक है। ऊपर हो गया 5.8 गुणा 10⁶। जब आधार समान होता है तो घातें क्या होती है? जुड़ती हैं। तो 10⁻³ प्लस 3, तो ये हो गया 5.8 गुणा 10⁶ बटा 10⁶। 10⁶ से 10⁶ कैंसिल, तो आंसर हो गया मेरा आंसर हो गया 5.8 ppm। ये ppm की मात्रा हो गई, ppm। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इसमें न्यूमेरिकल पोर्शन आता है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज बस आपको पढ़नी होती है। विलयन का द्रव्यमान क्या होता है, विलय का द्रव्यमान कितना है और विलय का द्रव्यमान कितना है, उनको ऐड करके जोड़ करके जो मान निकलता है वो कहलाता है विलयन का द्रव्यमान। तो ये विलयन का द्रव्यमान दिया हुआ है, इसके प्रति किलो समुद्री जल के प्रति किलोग्राम में ये ऑक्सीजन घुली हुई है। तो विलयन का मान दिया हुआ है, विलयन का द्रव्यमान दिया हुआ है प्रति किलोग्राम। आपको यूनिट ध्यान रखनी है कि ये ग्राम में दी हुई है और ये किलोग्राम में दी हुई, तो आपकी यूनिट सेम होनी चाहिए, यूनिट को बदलना आना चाहिए। अगर आपने ऊपर ग्राम लिख दिया, नीचे प्रति किलोग्राम यानी 1 रख दिया तो आंसर मैच करेगा ही नहीं। यूनिट ही अलग अलग हो गई, एक CGS में है तो दूसरी SI में है। ठीक है, तो यूनिट जो है वो आपकी समान होनी चाहिए। तो इस तरह का एक तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है। सेकंड, दूसरा क्वेश्चन लिखो और उसे आप सोल्व करो। लिखो 500 ग्राम, क्वेश्चन नंबर 2, 500 ग्राम टूथपेस्ट। क्वेश्चन दूसरा है 500 ग्राम टूथपेस्ट में फ्लोराइड की मात्रा में 0.2 ग्राम है। 0.2 ग्राम है, 0.2 ग्राम है। ppm में फ्लोराइड, ppm में फ्लोराइड
आयनों की सांद्रता, ppm में फ्लोराइड आयनों की सांद्रता ज्ञात करो। ज्ञात करो। सांद्रता ज्ञात करो। अब यहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन के अंदर देखो 500 ग्राम टूथपेस्ट में टूथपेस्ट बनी हुई है। जैसे यूँ कहा जाता है नींबू रस वो बना हुआ है, यानी आपने नींबू पानी बना लिया। नींबू पानी बना लिया इसका मतलब हुआ कि आपने उसमें जल भी ले लिया है, आपने नींबू रस भी ले लिया है, चीनी भी ले ली है। अगर कोई टेस्ट के अनुसार नमक डालना चाहता है तो आपने नमक भी मिला लिया है। तो नींबू जल तैयार हो गया आपका। तो नींबू पानी तैयार हो गया। तो नींबू पानी तैयार हो गया इसका मतलब आपने जो बनाया वो क्या बनाया है, विलियन बनाया है। तो ऐसे ही है टूथपेस्ट में 500 ग्राम टूथपेस्ट में टूथपेस्ट करते हैं, उसमें बहुत कुछ मिला हुआ आता है। तो वो टूथपेस्ट क्या है, विलियन है। अब उसके अंदर क्या क्या मिला हुआ है, तो यहाँ आपको विलियन का द्रव्यमान दे दिया। वो कितना दे दिया, 500 ग्राम। तो 500 ग्राम टूथपेस्ट में फ्लोराइड की मात्रा, कि उसके अंदर जो फ्लोराइड मिलाया हुआ है, तो फ्लोराइड क्या हो गया, विलय। तो विलय का द्रव्यमान दे दिया, फ्लोराइड की मात्रा 0.2 ग्राम। तो विलय पदार्थ की मात्रा तो हो गई 0.2 ग्राम। विलियन का द्रव्यमान हो गया 500 ग्राम, और पार्ट पर मिलियन में निकालना है तो 10 की घात 6। तो सिंपली आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। तो ppm बराबर विलय पदार्थ की मात्रा हो गई 0.2 ग्राम में है, ये भी ग्राम में है तो चेंज करना नहीं है। विलियन का द्रव्यमान हो गया 500 गुणा 10 की घात 6। अब इसको सोल्व करोगे तो इसको हटाओगे पॉइंट को, दशमलव को, तो इसको यूँ लिखा जा सकता है 2 गुणा 10 की घात -1। इस पॉइंट को हटाओगे गुणा 10 की घात 6 बटा 5 गुणा 10 की घात 2, 500 को। क्लियर है। अब ये छोटे बच्चों की तरह तो है नहीं कैलकुलेशन की, आप इतनी नॉर्मल गणित आपको आनी चाहिए। तो 10 की, इसको लिखोगे पॉइंट को हटाओगे तो 10 की घात -1, ये 10 की घात 6 दिया हुआ है। 500 को लिखा जा सकता है 5 गुणा 10 की घात 2। अब ऊपर वाले को सोल्व किया जाए, तो ऊपर वाले को सोल्व करोगे, देखो आधार समान है। अब आधार समान है तो घातें जुड़ती हैं, तो अब ये तो प्लस का है, ये माइनस का है। तो ये वैल्यू हो गई आपकी 2 गुणा 10 की घात 5। किस तरीके से आई, डायरेक्टली ये -1, ये -1 प्लस 6। जब आधार समान होता है तो घातें जुड़ती हैं। नीचे हो गया 5 गुणा 10 की घात 2। अब ये वैल्यू कितनी हो गई ऊपर वाली, ये हो गई 2 गुणा 10 की घात, ये प्लस का 6, ये माइनस का 1, ये हो गया 5, और नीचे हो गया 5 गुणा 10 की घात 2। अब काटोगे 5 गुणा 10 की घात 2 से इसको काटोगे घात 5 को, तो यहाँ शेष बचेगा 3। तो ये हो गया 2 गुणा 10 की घात 3, ऊपर तो हो गया 2 गुणा 10 की घात 3, और नीचे हो गया 5। अब इसको यूँ लिखा जा सकता है 2 गुणा 10 की घात 3 को 2000, 10 की घात 3 को इस रूप में लिखा जा सकता है 2000 बटा 5। अब इसका इसमें भाग दे लो, 500 के 20 4, ये हो गया आपका 400 ppm, ये आपका आंसर। तो उस टूथपेस्ट में जो है वो फ्लोराइड की जो आयनों की सांद्रता है ppm में, वो कितनी होगी, 400 ppm। ये आपका सेकंड न्यूमेरिकल। तो फ्लोराइड आयनों की सांद्रता होगी 400 ppm। ये आपका फर्स्ट कंप्लीट होता है ppm। इसके बाद में सेकंड दूसरा डालेंगे, वो होगा आपका ppb। ppb सेकंड, और ये होता है आपका पार्ट पर बिलियन।
पार्ट पर बिलियन। ये था ppm मिलियन, मिलियन में था 10 की घात 6। और जब आप पार्ट पर बिलियन पढ़ोगे तो पार्ट पर बिलियन होता है, वो होता है आपका 10 की घात 9। यानी डेफिनेशन, परिभाषा वो की वो है कि किसी भी विलय पदार्थ के भार भागों की वह संख्या जो किसी विलयन के 10 की घात 9, किसी भी विलयन के 10 की घात 9 भार भागों में उपस्थित हो, वो कहलाता है पार्ट पर बिलियन। तो इसकी डेफिनेशन है, सेकेंड हेडिंग डालो पीपीबी और इसकी परिभाषा लिखो। किसी भी विलय पदार्थ के, परिभाषा आप खुद लिख सकते हैं, चेंज कितना करना है, जहाँ पे मैंने ऊपर वाली परिभाषा में 10 की घात 6 किया था, बस आपको वहाँ पे उठा के 10 की घात 9 करना है। बाकी सारी परिभाषा वैसे की वैसे है। किसी भी विलय पदार्थ के भार भागों की वह संख्या जो किसी विलयन के 10 की घात 9 भार भागों में उपस्थित हो, 10 की घात 9 भार भागों में उपस्थित हो, पार्ट पर बिलियन कहलाता है, पार्ट पर बिलियन कहलाता है। ये तो इसकी परिभाषा। अब पार्ट पर बिलियन का फॉर्मूला बनाओगे तो ये रहा फॉर्मूला, सिंपल है, रटना नहीं है। पीपीबी पढ़ रहे हो तो इस पीपीएम की जगह क्या हो जाएगा, पीपीबी हो जाएगा। जहाँ 10 की घात 6 है वहाँ हो जाएगा 10 की घात 9। ये इसका फॉर्मूला, फटाफट फॉर्मूला बना सकते हैं इसका, पीपीबी। बस 10 की घात 6 की जगह कितना लिखना है, 10 की घात 9 लिखना है, तो मेरा फॉर्मूला तैयार हो जाएगा पार्ट पर बिलियन। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन लें। एक क्वेश्चन कराऊंगा, क्वेश्चन वही है मेरा, उसी तरीके से है। क्वेश्चन लिखो, ढाई सौ ग्राम कठोर जल में 250 ग्राम कठोर जल में 0.25 मैग्नीशियम आयन, 0.25 ग्राम, यहाँ इकाई लिखना है इसकी ग्राम, 0.25 ग्राम मैग्नीशियम आयन घुला हुआ है पीपीबी में मैग्नीशियम आयनों का सांद्रण, पीपीबी में मैग्नीशियम आयनों का सांद्रण कितना होगा, पीपीबी में मैग्नीशियम आयनों का सांद्रण कितना होगा। तो पीपीबी में मैग्नीशियम आयनों का सांद्रण निकालना है, तो पीपीबी का फॉर्मूला भी लिया था, विलय पदार्थ का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान। अब पीपीबी था और ये है पीपीएम था और ये है पीपीबी, पीपीएम 10 की घात 9। विलय पदार्थ का द्रव्यमान मैग्नीशियम आयन ये मिला हुआ किसमें, कठोर जल में, तो ये तो हो गया विलय, तो विलय की तो मात्रा भी 0.25 ग्राम में है। कठोर जल विलियन भी मेरा किसमें है, ग्राम में, तो इकाई चेंज नहीं करनी है, नीचे हो गया विलियन का द्रव्यमान हो गया 250 ग्राम और पीपीबी के लिए हो गया 10 की घात 9। तो इसको सोल्व करोगे तो इसको लिखा जा सकता है 25
गुणा 10 की घात माइनस 2। दशमलव के बाद में 2 अंक हैं तो इसको हटाओगे, इधर लेके जाओगे, 2 अंकों के इधर लेके जाओगे तो 10 की घात माइनस 2, आगे हो गया 10 की घात 9 बटा ये हो गया 250। अब इसे आप यूँ भी कर सकते हो, कुल मिला के गणना आनी चाहिए। इस पोर्शन को करने के सबके अपने अपने तरीके हैं और आप उस तरीके से कर सकते हो। जरूरी नहीं जो मैं तरीका ले रहा हूँ आप उसी से करो, जिसको गणना जिस तरीके से आती है वो उस तरीके से कर सकता है। कुछ कमज़ोर स्टूडेंट्स भी होते हैं जिनको ये मेथड समझ में नहीं आता है। आप इस 10 की घात माइनस 2 को नीचे ले आओ, तो नीचे लाओगे तो ये ऊपर रह जाएगा 25 गुना 10 की घात 9। इसको वहाँ लेके जा रहे हो 10 की घात माइनस 2 को नीचे, तो जैसे इसको नीचे लेके आओगे किस में बदल जाएगा, प्लस में। तो ये हो गया 250 गुना 10 की घात 2। ठीक है, अब यहाँ इसको 25 को इससे काटोगे तो यहाँ हो गया 10। तो जैसे ये 10 हुआ तो ऊपर क्या बचा, 10 की घात 9, 10 की घात 9, ये हो गया 10 की घात 2 और 10 की घात 3। अब 10 की घात 3 से 10 की घात 9 को काटोगे तो कितना बचेगा, 6। तो ये हो गया आपका 10 की घात 6 PPB, ये आपका आंसर। तो यहाँ जो मैग्नीशियम आयनों की जो सांद्रता होगी वो मैग्नीशियम आयनों की सांद्रता का मान हो जाएगा 10 की घात 6 PPB। ठीक है, तो इस तरीके से PPB का क्वेश्चन सोल्व हो सकता है, न्यूमेरिकल सोल्व हो सकता है आसानी से। तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि PPM के अंदर 10 की घात 6 है जबकि PPB में जो है वो 10 की घात 9। बाकी क्वेश्चन की लैंग्वेज सेम उसी तरीके से होती है। आपको जो मोस्टली ध्यान रखना है वो किसका ध्यान रखना है, इकाई का, कि ग्राम में है, किलोग्राम में है, लीटर है, ml है, कि किस रूप में दिया हुआ है। कुल मिला के इकाई इंपॉर्टेंट है। इकाई सेम है तो चेंज नहीं करना, इकाई सेम नहीं है तो आपको उसको चेंज करना होगा। ठीक है, और विलय पहचानना है और विलायक पहचानना है। विलय की मात्रा वो ऊपर रखनी है, विलीन की जो है वो मात्रा नीचे रखनी है। PPM दिया हुआ है तो 10 की घात 6, PPB दिया हुआ तो 10 की घात 9 और वो संबंधित आपका मान। तो सिंपल ही फॉर्मूला होता है और सिंपल न्यूमेरिकल होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, इसका यहाँ अपने पास अब ये 2 हिस्से हो चुके हैं। पहला हो गया आपका PPB और पहला हो गया PPM और दूसरा हो गया आपका PPB। इसके नेक्स्ट जो आगे के हिस्से हैं वो अपन नेक्स्ट अगली वीडियो में कंसल्ट करेंगे। तो आप जो है बराबर इन्हें प्रिपेयर करते रहें।